बिहार में ऐसा कोई खेला तो हुआ नहीं कि सरकार बदल जाए या कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए या कुछ सियासी भूचाल आ जाए। लेकिन अब तक के जो रुझान आए हैं ये भी किसी बड़े खेला से कम नहीं है। लेकिन इस रुझान में भी खेला बचा हुआ है, बना हुआ है। अब खेला यह है कि बिहार में जो नई सरकार बनने वाली है उसका एक नया समीकरण बन गया है। वो समीकरण है नीतीश कुमार के बिना एनडीए सरकार, यानी पहली बार बीजेपी बिहार में अपना सीएम बना सकती है। फिलहाल आंकड़े तो ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? वो ऐसे कि दोपहर 1 बजे तक के जो रुझान है उनके मुताबिक एनडीए में बीजेपी 90, जेडीयू 79, चिराग पासवान की पार्टी आरजेपी आर 20, मांझी की पार्टी हम 4 और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये अपने आप में कल्पनातीत है। कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरीके की सरकार बनने वाली है, यानी एनडीए इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, सरकार में रह पाएगी, ये कोई नहीं सोचा था। अब सवाल है कि नंबर गेम क्या होगा। नीतीश के बिना जो नंबर गेम है वो ये कि बीजेपी की 90 सीट, चिराग पासवान यानी एलजेपी की 20 सीट, मांझी यानी हम इसकी 4 सीट, कुशवाहा आरएलएम की 4 सीट, यानी कुल मिलाकर 118 सीट। सरकार अब कैसे बनेगी? बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, यानी नीतीश के बिना बीजेपी सरकार बनती है तो उसे कम से कम 4 सीटें और चाहिए। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी कांग्रेस के 5, लेफ्ट के 6 और बसपा के 1 विधायकों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकती है। अगर नीतीश महागठबंधन में चले गए तब क्या होगा? क्योंकि नीतीश बाबू हैं भैया, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमोद कुमार का मानना है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में तो माहिर है, उसके मुकाबले का जोड़ तोड़ करने वाला फिलहाल कोई नहीं है, और राज्यपाल भी उसी का है। नतीजे से साफ है कि नीतीश कुमार अब एनडीए को छोड़ेंगे तो वह कांग्रेस और बाकी पार्टियों को तोड़कर सरकार बना लेगी। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा के लिए अब मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि भाजपा ये चाहती थी, भाजपा का ये ड्रीम था कि उसका अपना खुद का चीफ मिनिस्टर हो। भाजपा के लिए 8-10 विधायकों का जुगाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाजपा अगर ऐसा नहीं करेगी तो सिर्फ गठबंधन धर्म बचाने के लिए, वरना अब उस पर नीतीश का प्रेशर ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज हो चुकी है। एनडीए के सीट बंटवारे के समय से ही ऐसा लग रहा था कि भाजपा ने जरूर इस समीकरण को ध्यान में रखा है। आज के रिजल्ट में नीतीश कुमार भले ही 2020 के चुनाव से मजबूत दिख रहे हैं, इसके बावजूद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसा रुझानों में सामने आया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सीएम फेस पर असमंजस बनाए रखा। जून 2025 में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यह साफ है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हो गए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू रही है। अब 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा गया था। तब शाह ने जवाब दिया कि यह तय करने वाला मैं कौन होता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव बाद सभी सहयोगी मिलकर विधायक दल का नेता चुन लेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनके स्टेटमेंट्स में कई राज छुपे होते हैं। हालांकि विवाद बढ़ा तो अमित शाह ने सफाई दी। 1 नवंबर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं फिर से एक बार बिल्कुल क्लियर करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अगर आई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो कहने के लिए राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन किया क्या जाता है ये मायने रखता है। अब जब एनडीए के पास अपना बहुमत है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज हो रही है, तो बीजेपी क्या स्टेप लेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।